हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एएलपी का नया नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया है। तो रेलवे के लिए 3 बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं करियर विल ऐप पे। ये जो बैचेज हैं, एक बैच है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सीबीटी 1+2 का फुल कोर्स है, टेक प्लस नॉन टेक है। दूसरा जो बैच है वो है फिटर ट्रेड का, जो कि टेक प्लस नॉन टेक पूरा है, सीबीटी 1+2। और तीसरा जो बैच है वो है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। ये वाला जो बैच है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है, याद रखना, ये डिप्लोमा बीटेक और बीएससी के बच्चों के लिए केवल है। बाकी ये तो आप जानते हो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है, या आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है। और ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने फिटर ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या उससे रिलेटेड किसी ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है। और ये आप कब ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपने डिप्लोमा बीटेक या बीएससी किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, या और भी कुछ ब्रांचेज हैं, आगे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ये 3 बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं करियर विल ऐप पे। इन बैचेज में जो एडमिशन होगा आपका वो 14 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और क्लासेज जो आपकी हैं वो 16 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, या जो क्लासेज अपलोड वगैरह होनी 16 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। जो फीस है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, जो कंप्लीट बैच है उसकी फीस है 1599, फिटर की भी फीस है 1599। और जो वैलिडिटी है, खास बात, वो आपके एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम तक रहेगी, जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर का कंप्लीट बैच है। वैलिडिटी कब तक रहेगी, जब आपका सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाएगा। पहले सीबीटी 1 का एग्जाम होगा, फिर सीबीटी 2 का एग्जाम होगा, तो सीबीटी 2 के एग्जाम तक आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। तो आपको इस बार ये चिंता नहीं करनी है कि सर वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, वैलिडिटी कम रहेगी, ज्यादा रहेगी। आप इस बैच में जब भी एडमिशन लेंगे आपको वैलिडिटी सीबीटी 2 के एग्जाम तक मिलेगी। ठीक है। अब सीबीटी 2 का एग्जाम चाहे 1 साल के बाद हो, चाहे 1.5 साल के बाद हो, चाहे 2 साल पे हो। ठीक। जो तीसरा बैच है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इसकी फीस है 1999, इसकी वैलिडिटी 15 महीने है। ठीक है। ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ये भी फुल बैच है, इससे आपका पूरा जो 100 मार्क्स का पेपर आता है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो 3 बैचेज हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप उस बैच को ज्वाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला बैच है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, उसमें सीबीटी 2 तक वैलिडिटी रहेगी एग्जाम तक। 1599 इसकी फीस है। बाइलिंगुअल बैच है, यानी अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, आपको किसी भी मीडियम में दिक्कत नहीं होगी। बाइलिंगुअल पूरा बैच रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया भी गया है, लिखवाया भी गया, समझाया भी गया है। ठीक है। ऐसे फिटर का आपका बैच है, फिटर का बैच ही बाइलिंगुअल रहेगा, कंप्लीट बैच रहेगा, यानी इसमें नॉन टेक और टेक्निकल कंप्लीट रहेगा आपका। ठीक है। और नॉन टेक मतलब इसमें मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ट्रेड, जनरल अवेयरनेस सब रहेगा आपका। ठीक है। और ट्रेड भी रहेगा। उसके बाद जो आपका बैच है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इस बैच की वैलिडिटी 15 महीने, फीस आपकी 1999 भी कंप्लीट बैच है, पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है, पूरा 100 मार्क्स आपका कवर होगा इस बैच से। इसमें भी आपका टेक प्लस नॉन टेक पूरा का पूरा रहेगा। मैथ्स वैथ्स इसमें भी आती है, इसकी मैथ थोड़ी सी अलग है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, वो भी आपका कवर होगा। ठीक है। तो इन तीनों बैचेज में कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रीशियन वाला बैच लेते हैं तो आप देखो क्या मिलेगा, मैथ्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगी करंट अफेयर से रिलेटेड, फिर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगी, फिर ट्रेड रहेगा। ठीक है। ट्रेड के जो बेसिक साइंस के जो 12 टॉपिक हैं, वो 12 के 12 टॉपिक आपके इस बैच में रहेंगे, और पूरा का पूरा ट्रेड कवर रहेगा, जिससे आप एएलपी का एग्जाम बहुत शानदार तरीके से पास कर ले जाओगे। ऐसे फिटर का आप बैच लोगे तो फिटर के बैच में भी मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या जनरल अवेयरनेस वगैरह, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के 12 टॉपिक, और आपका फिटर का पूरा सिलेबस रहेगा। ये सारी चीजें रहेंगी। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में 12 टॉपिक टोटल हैं। एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसके बाद ये है यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क फॉर एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, आईटी लिटरेसी। ये टोटल 12 टॉपिक इस बैच में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में। तो 12 टॉपिक रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ट्रेड, सारी चीजें रहेंगी। ठीक है। तो खास बात है कि बैच बाइलिंगुअल रहेगा और अप टू द पॉइंट आपका कंटेंट रहेगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं एएलपी का, तो जो सीबीटी 1 का पेपर होगा वो आपका 60 मिनट में आपको 75 सवाल करने होंगे। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 आते हैं, जनरल साइंस के 20 आते हैं, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 10 आते हैं। ये तो आपका सीबीटी 1 की कहानी है 60 मिनट में। और दूसरा जो सीबीटी 2 का एग्जाम होगा उसमें 2 होगा, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, पार्ट बी आपका ट्रेड वाला रहेगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करना रहेगा, जिसमें मैथ्स रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग रहेगी। ठीक है। ये तीनों मिलाकर के 100 सवाल आएंगे 90 मिनट में। और पार्ट बी आपका ट्रेड रहेगा, 60 मिनट में 75 सवाल करना रहेगा। ये ट्रेड जो है इसमें आपको
75 नंबर का पेपर होगा तो 75 का 35% नंबर ले आना है क्वालिफाई करने के लिए। तो 75 का 35 लगभग 26.5-27 नंबर बनता है। तो 26.5-27 नंबर आपको मिनिमम ट्रेड में ले आना। अगर आप ट्रेड में फेल हो गए, जहां कितने भी अच्छे नंबर आपके, अगर आपके 100 में 100 भी हैं और आप ट्रेड में फेल हो गए तो फेल हो गए आप, फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ट्रेड जो है क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग द नेचर का मतलब अगर आप 75 में 27 नंबर लेके आ गए, 26.5-27 नंबर, अब 27 से कितना ज्यादा प्लेयर है उसका कोई फायदा नहीं है आपको। आप 28 ले आ रहे हो चाहे 75 है 75 ले आ रहे हो, सब बराबर ही है। ठीक है, तो ये लगभग एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पर। इसमें आप अगर डिप्लोमा बीएससी और बीटेक किए हुए तो आप इस फॉर्म को भरोगे। अभी वैकेंसी इसकी नेक्स्ट वाली आएगी, भी आई नहीं है। पिछली वैकेंसी तो एग्जाम हो चुका है, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए करियर लैब से। अभी आज 14 अप्रैल 2025 के दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, तो अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है आएगा। रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया है, तो फिर इसकी वैकेंसी आएगी आज नहीं तो कल। इसको आप डिप्लोमा बीटेक बीएससी सर हम ज्वाइन किया, किसी ब्रांच से बीटेक की है तो ज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर आपने इसमें से किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा बीटेक या बीएससी किया हुआ तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर हमने मैकेनिकल से बीटेक किया है तो इसको दे पाएंगे, इलेक्ट्रिकल से बीटेक है तो भी नहीं दे सकते हो आप। आपको बीटेक डिप्लोमा या बीएससी किया हुआ होना चाहिए, इसमें से कुछ भी हो, ये चाहिए किस ब्रांच से, फिजिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या इंस्ट्रूमेंटेशन से या इसमें से किसी कॉम्बिनेशन से। यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से डिप्लोमा किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से आपने बीटेक किया है तो आप इस एग्जाम में बैठोगे। आपने फिजिक्स से किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस से आपने बीटेक वगैरह किया है, आईटी वगैरह से बीटेक आपने किया है, इसमें से किसी ब्रांच से आपने डिप्लोमा बीटेक या बीएससी किया हुआ है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इस बैच से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। 100 नंबर देखो, जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 सवाल आएंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के 20 सवाल आएंगे, मैथमेटिक्स के 20 आएंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 35 सवाल आएंगे। टोटल 100 सवाल आपके आने वाले हैं। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ये अलग है एएलपी से, ये जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है ना आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का, ये एलपी से अलग है। मैथ्स के 20 सवाल आएंगे, इसकी मैथ्स भी अलग है, इसमें आप प्रोबेबिलिटी वगैरह है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है और बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सेट वगैरह है, समुच्चय वगैरह, इसकी मैथमेटिक्स भी अलग है। नॉर्मली जो एसएससी बैंक और रेलवे वाली मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको ग्रेड 1 सिग्नल की बात मैं करूं तो। और इसमें अगर मैं इसका एग्जाम पैटर्न देखूं तो एक ही एग्जाम होगा ग्रेड 1 सिग्नल में। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में एक ही एग्जाम होगा। एएलपी में तो सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, बाद में साइको वगैरह भी होता है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में सिर्फ एक एग्जाम होगा। 100 सवाल आएंगे 90 मिनट में और 100 मार्क्स का रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये कंप्लीट 100 मार्क्स का आपका कवर होगा इस बैच से, कंप्लीट 100 मार्क्स का। आप देख सकते हो सिलेबस जनरल अवेयरनेस का, किसका? ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का सिलेबस है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का सिलेबस है। मैथमेटिक्स का सिलेबस ये है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ये रीजनिंग का सिलेबस है। और फिर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सिलेबस ये है, ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सिलेबस है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों बैच का सिलेबस, तीनों बैच का सिलेबस मेनली क्या होगा वो बता दिया। टीचर्स की मैं बात करूं तो फिटर का जो बैच होगा उसमें ट्रेड का हिस्सा अंकित सर ने कराया है, एएन सर ने कराया है, एक आधो टॉपिक मैंने कराया है। बाकी नॉन टेक की जो करियर ऐप की शानदार टीम वो टीचर्स रहेंगे। ऐसे इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड का हिस्सा मैंने कराया है और नॉन टेक का जो हिस्सा है करियर के शानदार जो टीचर्स हैं वो रहेंगे। ग्रेड 1 सिग्नल की बात करें तो उसमें कुछ हिस्सा मैंने कराया, कुछ हिस्सा विनाश सर ने कराया है और कुछ हिस्सा मैथमेटिक्स एएन सर ने पढ़ाई है बहुत शानदार तरीके से। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। बैच आप ज्वाइन कहां करेंगे? करियर ऐप पे। आपको ऐप पे अगर बैच नहीं दिखता है तो आपको करना क्या है? आपको करियर ऐप खोलना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले बैच पे क्लिक करना है। ऐप खोलने के बाद सबसे नीचे एक बैच का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर एसएससी बैंक, टीचिंग, कई सारे ऑप्शन होते हैं, तो एक सेक्शन बना होगा जेईई आईटीआई और रेलवे एग्जाम को, उस पर क्लिक करना। आप उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको बैच दिखने लगेगा। वहां जाके आप बैच की इंट्रो वीडियो देख सकते हैं। फोल्डर होगा इंट्रो का या फिर लाइव करके एक फोल्डर होगा, उसमें जाना। उसमें एक वीडियो होगी जिसमें बैच की सारी जानकारी दी जाती है। आप वहां से इस इंट्रो वीडियो को देख के उस बैच में एडमिशन ले सकते हो जो आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे बैचेज एलपी से रिलेटेड या ट्रेड से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम के चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस बैच से रिलेटेड जेईई आईटीआई के बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप फोन नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको 24 घंटे के अंदर लगभग रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको एएलपी जेईई आईटीआई के बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी पूछनी है तो। ठीक है,
तो ये थी बैच की जानकारी। इसमें आप एडमिशन 14 अप्रैल से ले सकते हैं। क्लासेस वगैरह जो अपलोड होनी है 16 अप्रैल से हो जाएंगी। एक बैच आपको लेना है तो आप एएलपी का सीबीटी 1+2 कंप्लीट कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का और फिटर ट्रेड का। इस सीबीटी 2 तक पूरी वैलिडिटी रहेगी। आप चाहे एडमिशन आ लीजिए चाहे 10 दिन बाद लीजिए। ऐसे ही आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो एग्जाम है उसकी वैलिडिटी भी 15 मंथ रहेगी। तो आप 15 महीने तक, जब भी आप एडमिशन लेंगे तब से 15 महीने रहेगी। तो आप 15 महीने तक अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की कहानी यहीं तक, बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।